स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। वीवीपैट स्लिप मतदाताओं को सौंप दे, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से की मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हमास आतंकवादी संगठन ने ही रजब तैयब उर्दगान का बड़ा बयान, इजराइल दौरा भी किया रद्द। एक और बड़ी अपडेट, मोनू मानेसर को बड़ा झटका, पटौदी की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हैरान हूं इजराइल हमास जंग को लेकर बयान पर हुई इस्तीफे की मांग, तो बोले यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। वीवीपैट स्लिप मतदाताओं को सौंप दे, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से की मांग। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय चुनाव आयोग से मतदाताओं को वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट रोल पर्चियां सौंपने का अनुरोध किया है। बता दें कि उन्होंने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में मशीनों के ट्रायल के दौरान ईवीएम के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये मांग की। कांग्रेस नेता ने एक यूट्यूब लिंक भी पोस्ट किया है जिसमें दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश में ईवीएम को ट्रायल के दौरान केवल एक राजनीतिक दल की वीवीपैट पर्चियां प्राप्त हुई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि माननीय चुनाव आयोग जी, आपसे एक ही गुजारिश है कि वीवीपैट स्लिप हमें हाथ में दे दें, जिसे हम अलग से रख के मतपेटी में डाल दें। मतगणना के पहले किसी भी 10 मतपेटी को वोट गिन ले और काउंटिंग यूनिट के नतीजों से मेल कर ले। यदि दोनों का नतीजा एक जैसा है तो ना के नतीजों से रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। इसमें चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही प्रार्थना है, इसे गंभीरता से ले, देश में लोकतंत्र को बचाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज, पुरानी पेंशन योजना, जाति जनगणना और महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की नारी सम्मान निधि सहित कई चुनावी वादे किए गए हैं। चलिए अगली खबर, हमास कोई आतंकी संगठन नहीं, रजब तैयब उर्दगान का बड़ा बयान, इजराइल दौरा किया रद्द। दरअसल दोस्तों, हमास के लिए तुर्की की हमदर्दी सामने आई है। बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दगान ने बुधवार को हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया है। बता दें कि संसद के भीतर तुर्की के राष्ट्रपति उर्दगान ने कहा है कि हमास एक आतंकी संगठन नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि इजराइल फलस्तीन जंग के बीच उन्होंने अपनी इजराइली यात्रा भी रद्द कर दी है। दोस्तों, दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान ने बुधवार को कहा कि हमास एक आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि एक लिबरेशन यानी मुक्ति संगठन है जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। और यही हकीकत है, जबकि इजराइल आतंकी संगठन है जो आतंक बरसा रहा है, आतंकी बना हुआ है। संसद में अपनी पार्टी के सांसदों के दिए भाषण में उर्दगान ने कहा है कि इजराइल ने तुर्की के अच्छे इरादों का फायदा उठाया है और वो पहले की योजना के अनुसार इजराइल नहीं जाएंगे। बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति उर्दगान ने बुधवार को कहा कि वो गाजा में हमास के आतंकवादियों के खिलाफ अमानवीय युद्ध के कारण इजराइल की यात्रा की योजना रद्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इजराइल जाने वाले थे, मगर अब हम इसे रद्द कर रहे हैं और हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वो हमास के मुक्ति लिबरेटर्स के रूप में देखते हैं जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। बता दें कि इतना ही नहीं, उन्होंने विश्व शक्तियों का इजराइल पर गाजा पर हमले रोकने के लिए दबाव डालने का भी अनुरोध किया। इस स्पीच में उर्दगान ने कहा है कि मानवीय सहायता के लिए राफा सीमा द्वार को खोला रखा जाना चाहिए और दोनों पक्षों के बीच बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने इजराइल और हमास के बीच युद्ध को रोकने में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता पर भी निराशा व्यक्त की है। बता दें कि इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग तब शुरू हुई जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसमें इजराइल में तबाही मच गई। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की थी। गाजा में भी हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल पर हमास के हमले में अब तक लगभग 1400 लोग मारे गए हैं। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में 5700 से अधिक फलस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है, जो कि खुल्लम खुल्ला इजरायली आतंक का नतीजा है।
इजराइल के आतंकी हमले गाजा पर लगातार जारी हैं, जो कि आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, बच्चे और औरतों पर निशाना साध रहा है और उन पर बम गिराकर उन्हें मार रहा है। चलिए अगली खबर। मोनू मानेसर को लगा बड़ा झटका, पटौदी की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दरअसल दोस्तों, बजरंग दल के मोनू मानेसर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि पटौदी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर की न्यायिक हिरासत बुधवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। बता दें, इससे मोनू मानेसर की जेल अवधि बढ़ गई है, जो नुहू हिंसा और राजस्थान में अपहरण हत्या मामले में भी आरोपी है। मोनू को 16 अक्टूबर को नुहू हिंसा मामले में जमानत मिल गई थी। बता दें कि अदालत ने बुधवार को मोनू मानेसर को 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुरक्षा कारणों से मोनू मानेसर की सुनवाई भोंड सी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई। मोनू मानेसर के वकील कुलभूषण भारद्वाज ने कहा है कि पटौदी थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में पटौदी अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मोनू मानेसर की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। बता दें, भारद्वाज ने बताया कि अगली सुनवाई 8 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। हत्या के प्रयास का मामला 6 फरवरी को पटौदी के बाबा शाह मोहल्ले में 2 समूहों के बीच हुए विवाद से संबंधित है। जब मोनू मानेसर अपने समूह के साथ वहां था, उसी इलाके के निवासी मुबीन खान ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2 समूहों के बीच गोलीबारी के दौरान उनके बेटे को गोली मार दी गई। बता दें कि पुलिस ने 7 फरवरी को मोनू मानेसर के पटौदी थाने में एक मामला दर्ज किया था। मोनू मानेसर को नासिर और जुनैद के अपहरण और हत्या के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। जिनके जले हुए शव 16 फरवरी को राजस्थान हरियाणा सीमा पर एक वाहन में मिले थे। उससे पहले कुछ गोरक्षकों ने उन पर गाय तस्करी का आरोप लगाया था। बता दें कि नुहू हिंसा मामले में मोनू मानेसर को 12 सितंबर को गुरुग्राम के मानेसर से गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने नुहू की एक अदालत से उसके लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया था। बता दें कि मानेसर को राजस्थान से वापस गुरुग्राम लाया गया था और पटौदी की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे भोंड सी जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 31 जुलाई को नुहू में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एक धार्मिक जुलूस पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस घटना और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में 6 लोग मारे गए थे। गुरुग्राम से सटी एक मस्जिद पर हुए हमले में एक मौलवी साहब की हत्या भी हो गई थी। चलिए अगली खबर। मैं हैरान हूँ, इजराइल हमास जंग को लेकर बयान पर हुई इस्तीफे की मांग तो बोले यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने हमास के हमले को संबंध में अपने बयान को लेकर हंगामे के बीच बुधवार को अपनी टिप्पणियों को गलत ढंग से पेश किए जाने पर हैरानी जताई और कहा कि उन्होंने हमास को आतंकी कार्यों की उचित नहीं ठहराया। बता दें कि गुटेरेस ने बुधवार को मीडिया से अपने पिछले बयान को लेकर कहा कि मैंने कल कहा था कि नागरिकों की जानबूझकर हत्या, घायल करने, अपहरण या लोगों को लक्ष्य बनाकर रॉकेट लॉन्च करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वास्तव में मैंने फलस्तीनी लोगों की शिकायतों के बारे में बात की थी।